तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की गार्ड ऑफ ये सर गार्ड ऑफ हाय सामान गार्ड के आगे मत जाइए। भैया पीछे से हट जा, कैमरा वाला हट गया, कैमरा वाला। सामान गार्ड, राष्ट्रीय सलाट, सलाम शस्त्र। सशस्त्र सीमा बल अकादमी भोपाल की सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए उपस्थित है। श्रीमान विसर्जन कीजिए। रास्ता के पेड़ पर आने पर एक बार किया जाएगा। गार्ड लगा बाय पोस्ट नंबर चेंज हो गया। नया नंबर आपको सर
अब मैं निदेशक अकादमी श्री राजेंद्र कुमार बुमला महानिरीक्षक से स्वागत भाषण देने का अनुरोध करता हूं। माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश, आईटीबीपी फ्रंटियर हेडक्वार्टर भोपाल के महानिरीक्षक श्री संजीव रैना, मध्य प्रदेश प्रशासन से पधारे अतिथिगण, सशस्त्र सीमा बल के अधिकारीगण, सशस्त्र सीमा बल साइकिल रैली दल के सदस्य, सम्माननीय महिलाएं, मध्य प्रदेश पुलिस और सशस्त्र सीमा बल के बहादुर साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को विदित है कि आज़ादी के 75वें वर्ष का जश्न हम सभी आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इस अवसर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारिता सुनिश्चित करने के लिए एवं जागरूकता के लिए रचनात्मक कार्यक्रमों की श्रृंखला तैयार की गई है, ताकि इस महोत्सव को जन भागीदारी एवं जन आंदोलन की भावना के साथ मनाया जा सके। माननीय सशस्त्र सीमा बल द्वारा पूरे भारतवर्ष के विभिन्न हिस्सों से नई दिल्ली तक 10 साइकिल रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। सशस्त्र सीमा बल अकादमी भोपाल द्वारा आयोजित साइकिल रैली भी इन्हीं रचनात्मक कार्यक्रमों का एक हिस्सा है। हमारा सौभाग्य है कि आज इस साइकिल रैली का शुभारंभ माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया जा रहा है। शौर्य स्मारक भोपाल के इस प्रांगण में सशस्त्र सीमा बल के समस्त बलकर्मी एवं अन्य गणमान्य लोगों की गरिमामय उपस्थिति भी हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। हम आज़ादी के अमृत महोत्सव रूपी इतिहास को न केवल बनते देख रहे हैं, बल्कि आज इसका हिस्सा भी बनने जा रहे हैं। माननीय, आपने अति व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी समय निकालकर न सिर्फ कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया है, बल्कि हमारे बल के जवानों का मनोबल भी बढ़ाया है। इसके लिए मैं विशेष रूप से माननीय को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ समस्त सशस्त्र सीमा बल परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आशा है भविष्य में भी माननीय का स्नेह सशस्त्र सीमा बल को मिलता रहेगा। माननीय, आज आपके द्वारा शुभारंभ की गई रैली भोपाल से प्रारंभ होकर विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों जैसे मध्य प्रदेश के विदिशा, राहतगढ़, रजवास, दतिया एवं ग्वालियर, उत्तर प्रदेश के ललितपुर, कबीना, आगरा एवं मथुरा, राजस्थान के धौलपुर, हरियाणा के पलवल एवं दिल्ली के घिटोरनी होते हुए 2 अक्टूबर को राजघाट नई दिल्ली पहुंचेगी। इस दौरान इस रैली के द्वारा लगभग 900 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। सेवा, सुरक्षा, बंधुत्व के ध्येय वाक्य के साथ सशस्त्र सीमा बल का राष्ट्र की सेवा में गौरवशाली इतिहास रहा है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद एसएसबी का स्पेशल सर्विस ब्यूरो के रूप में गठन किया गया था। कारगिल युद्ध के बाद भारत सरकार ने एक सीमा एक बल की नीति को अपनाया और एसएसबी को वर्ष 2001 में सशस्त्र केंद्रीय बल का दर्जा देते हुए गृह मंत्रालय के अधीन लाकर भारत नेपाल की सीमा सुरक्षा का दायित्व दिया गया तथा वर्ष 2004 में भारत भूटान सीमा की सुरक्षा का दायित्व भी सौंपा गया। नेपाल और भूटान के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और मित्रवत राष्ट्रों की खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का प्रबंधन अन्य सीमाओं के प्रबंधन से ज़्यादा जटिल हो जाता है। मुझे यह कहते हुए भी गर्व है कि ऐसे संवेदनशील एवं कठिन दायित्व को हमारे जवान एवं अधिकारी पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा एवं दक्षता के साथ निभा रहे हैं।
आज एसएसबी के 6 फ्रंटियर, 18 सेक्टर, 73 बटालियन परिचालित हैं, जिनमें 2 बटालियन एनडीआरएफ के तौर पर कार्यरत हैं। इसके अलावा सशस्त्र सीमा बल आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी, नक्सल विरोधी अभियान, उग्रवाद एवं आतंकवाद विरोधी अभियान में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रही है। पूर्व में श्रीनगर गढ़वाल में कार्यरत सशस्त्र सीमा बल ने 1 जून 2017 से भोपाल में कार्य प्रारंभ कर दिया है। एसएसबी अकादमी सहायक सेना नायक, सीधी भर्ती तथा डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रैंक तक के अधिकारियों को भी प्रशिक्षित कर रही है। आज हमने अपने ध्येय वाक्य को चरितार्थ करते हुए समाज की सेवा करने और बंधुत्व की भावना पैदा करते हुए राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य किया है। मुझे गर्व है कि बल ने न केवल नेपाल और भूटान की खुली सीमाओं के मध्य सुरक्षा कार्यों को अंजाम दिया है, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी एवं विकासपरक गतिविधियों का संचालन कर उनके जीवन में गुणात्मक एवं सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंत में मैं पुनः माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश तथा इस समारोह में उपस्थित गणमान्य अतिथियों का इस शुभ अवसर पर पधारने के लिए हार्दिक धन्यवाद एवं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। अब मैं निदेशक अकादमी से निवेदन करता हूं कि वे आज के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश से समारोह को संबोधित करने का अनुरोध करें। सभी बोलेंगे भारत माता की जय, वंदे मातरम। सशस्त्र सीमा बल अकादमी के निर्देशक श्री आर.के. गुमला जी, इंडो तिब्बत के बॉर्डर महानिरीक्षक श्री संजीव रैना जी, केंद्रीय शासन बलों से पधारे अतिथिगण, साइकिल रैली दल के कमांडर एवं उनकी टीम, उपस्थित मीडिया बंधु भगिनी, आज मेरे को हरियाली में हरी झंडी बताना है। यहाँ आसपास मैं देखता हूँ एकदम ग्रीनरी दिखाई पड़ती है और वो स्वाभाविक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा वातावरण बना रहता है। आज मेरा सौभाग्य है, जभी सब सेनानियों को देखता हूँ तभी उन पर ज़्यादा गर्व होता है कि यही फौजी है जो कई सालों से ये देश की सेवा कर रहे हैं। ऐसे करके 75 साल की शुरुआत हो गई है। सशक्त सीमा बल द्वारा आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित साइकिल रैली में शामिल होकर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। इस शुभ अवसर पर मैं समस्त सशक्त सीमा बल के कर्मियों, साइकिल रैली के प्रतिभागियों को हार्दिक शुभकामना देता हूं। मुझे बताया गया है कि साइकिल रैली भोपाल से शुरू होकर राजघाट दिल्ली समाप्त होगी। निर्देशक श्री राजेंद्र कुमार गुमला द्वारा रैली का नेतृत्व किया जा रहा है।
मैं उन्हें भी हार्दिक बधाई देता हूँ। उनके नेतृत्व गुणों की सराहना करता हूँ। राष्ट्रीय गौरव को जागृत रखने के लिए स्वाभिमान और बलिदान की परंपरा से नई पीढ़ी को परिचित और प्रेरित करना जरूरी है। राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र निर्माण में लगे जवानों द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन सार्थक कदम है। भारतवासी सभी जानते हैं कि भारत का जो पुराना इतिहास है, मेरे से ज्यादा आप जानते होंगे। अंग्रेज लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे या सत्ता भुगतने के लिए नहीं आए थे, मगर व्यापार करते करते हुए यहाँ का वातावरण, उनके मन में लालच आ गई कि यहाँ तो अपने को राज करना चाहिए। ऐसा वातावरण था तभी। आपस में सब झगड़ते थे, देश की कोई चिंता नहीं, अंदर अंदर ईर्ष्या। नहीं तो भारत के लिए ऐसा बोला जाता है, पुराना जो इतिहास आप देखो, ये कहा जाता था कि यहाँ तक्षशिला नालंदा जैसी विद्यापीठों यहाँ थी। आज जो सभी अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड पढ़ने जाते हैं, उनकी और समय पे दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। दूध दही की नदी बहती थी, ऐसा बोला जाता है। यानी पानी की जगह दूध जाता था, ऐसा नहीं, मगर इतने भारत देश समृद्ध था। यहाँ इतना बड़े योद्धा थे, इतिहास में लिखा गया है। यह राणा जी बैठे भी है। राणा संग करके एक राजा था, 4 दिन ऊपर का सर कट गया था तो भी रण मैदान में लड़े थे वह। ऐसे शक्तिशाली अपना देश, फिर भी क्यों अपने गुलाम बने, वो मैंने आगे बताया ना। अंदर अंदर झगड़ना, देश पर की और अपनी जो फर्ज है वो नहीं निभाना, इसमें ये स्वतंत्रता आ गई। मगर देश के कई क्रांतिकारी नेताओं ने अपना बलिदान देकर सर्वोच्च न्योछावर करके अपने को आज़ादी दिलाई और ये 75वां साल अब मना रहे हैं। हमारे देश का इतिहास ऐसे राष्ट्रभक्तों की गाथाएं से भरा है जिन्होंने अपने तप और त्याग के देश को नई दिशा दी है। ऐसे कितने ही महान व्यक्तियों ने सब कुछ देश के लिए खपा दिया है। देश की युवा पीढ़ी आज उनसे अनजान नहीं है। मैं चाहूंगा कि बल ऐसे राष्ट्र नायिका को युवा पीढ़ी को परिचित कराए। देश के विभिन्न हिस्सों, भाषा, वर्ग तथा समुदायों को उनके त्याग और तप की गाथाएं पहुंचाए। सशस्त्र सीमा बल अमृत महोत्सव को जन उत्सव के रूप में मनाए। सेवा, कर्तव्य पालन और उच्च चारित्रिक मूल्यों से जनमानस को प्रेरित करे। देश और समाज के प्रति उनके जिम्मेदारियों के लिए लोगों को संकलित कराएंगे। मैं सशस्त्र सीमा बल द्वारा की जा रही सराहनीय पहल के लिए सशस्त्र सीमा बल के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जवानों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। एक बार पुनः आप सबको बधाई देते हुए आप सभी खुशखुशाल हो और उन्नति करें, ऐसी मेरी शुभकामना। आभार। भारत माता की जय। निदेशक अकादमी से स्मृति चिन्ह देने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद सर।
अंततः मैं निदेशक सशस्त्र सीमा बल अकादमी भोपाल तथा अकादमी परिवार की तरफ से माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश का आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में सशस्त्र सीमा बल की शौर्य स्मारक से राजघाट नई दिल्ली तक की साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करने तथा हमारे अधिकारियों तथा कार्मिकों की हौसला अफजाई करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा एवं आभार ज्ञापित करता हूँ। अब मैं सभी मौजूदा गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध करता हूँ कि राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाएं। थोड़ी सी जगह आ जाओ। फोटोग्राफ का लगवा देगा। कॉन्फिडेंस सही है। आप बैठे ही रहे, फोटोग्राफ हो जाएगा। आप लोग पोजीशन ले लो। प्रतिपद के साथ रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं साथ में खड़ा हूँ सर। ऐसा आइए बैठ जाइए मैम, बैठ आज तो महिला तो वट हो गया, पति खड़ा है। हो गया भैया। जी जी चलो बैग में और आगे चलो। तो ये आगे कहाँ? हाँ आगे नहीं हरा बेटा। सूजल साइड हो जाइए तो निकलेंगे। भारत माता की सशस्त्र सीमा बल की
पिघला दे जंजीरें बना उनकी शमशीरें कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू दिखला दे जिंदा है तू बाकी है तुझ में हौसला तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे कर डाले तू जो फैसला रूठी तकदीरें तो क्या टूटी शमशीरें तो क्या टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का पता जीत का पता इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा भीड़ से जुदा भीड़ से जुदा कहने को सर्रा है तू लोहे का छर्रा है तू टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह। तेरी कोशिशें ही कामयाब होंगी जब तेरी ये जिद आग होगी फूंक देंगी ना उम्मीदियां तेरे पीछे पीछे रास्ते ये चल के बाहों के निशानों में ढल के ढूंढ लेंगे अपना आशियां अपना आशियां अपना आशियां लम्हों से आंख मिला के रख दे जी जान लड़ा के टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह
किलोमीटर ज्यादा भागेंगे। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे, चक दे, चक दे।